नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्मा पर स्वागत है। दोस्तों, हम सब लोग पुण्य तो करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अगर आप यह पुण्य अपने जीवन में कर लेते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है और बिना किसी धार्मिक ज्ञान के यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन से कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे पुण्य के बारे में बताएंगे जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में महापुण्य का दर्जा दिया गया है। अगर आप उन महापुण्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोजाना इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, 5 सबसे महापुण्य के बारे में जानने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको महापुण्य के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। धर्मानंद नाम का एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। वह हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था और कार्य करता था। राजा इतना ज्यादा कर्मठ था कि अपना सुख दुख आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा दिया करता था। वह जन कल्याण के कार्यों में इतना लीन था कि वह भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के लिए उसके पास समय नहीं था। एक बार राजा वन की तरफ भ्रमण करने जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में एक दिव्य पुरुष को देखा और उन्हें प्रणाम किया। उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह परमात्मा का दूत है। उस दिव्य पुरुष के हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी, जिसे देखकर राजा ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, है भगवान, आपके हाथ में जो किताब है वह क्या है? तब दिव्य पुरुष बोले, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन भक्ति करने वाले भक्तों के नाम हैं। राजा को अपने नाम को जानने के लिए उत्सुकता हुई। तब राजा ने कहा, भगवान, इस पुस्तक को देखकर बताइए कि कहीं मेरा नाम है भी या नहीं। तब दिव्य पुरुष सारी किताब का एक एक पन्ना देखने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी राजा का नाम नहीं दिखा। राजा ने देवता को चिंतित देखकर कहा, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मेरा नाम इस किताब में नहीं है। उस दिन राजा के मन में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो गई। उस सोच को नजरअंदाज कर दिया, फिर जन कल्याण के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिनों बाद राजा वन की ओर घूमने के लिए निकले तो उन्हें दोबारा वही दिव्य पुरुष दिख गए। आज भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी, लेकिन उस पुस्तक का आकार और रंग पहले पुस्तक से काफी अलग था और यह पुस्तक काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, आज कौन सी पुस्तक हाथों में लेकर घूम रहे हैं? तब दिव्य पुरुष ने कहा, हे राजन, आज के इस बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्हें ईश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली लोग होंगे जो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। राजा ने पूछा, मेरे राज्य का कोई भी नागरिक इस पुस्तक में शामिल है? तब दिव्य पुरुष ने उस पुस्तक को देखा तो पुस्तक के पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मेरा नाम इस पुस्तक में कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी कभार ही मंदिर जाता हूँ। उस दिव्य पुरुष ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? जो संसार की सेवा करते हैं, जन कल्याण के उपकार में अपना जीवन लगाते हैं और दूसरों की जो मदद करते हैं, उनका भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। इसलिए राजन, आपको पछताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की सेवा करके ईश्वर की पूजा ही कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिना स्वार्थ के परोपकार करना उपासना से बढ़कर है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुल 5 महापुण्यों के बारे में। पहला सबसे बड़ा पुण्य है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य का मतलब है किसी भी भूखे व्यक्ति या जानवर को सच्चे हृदय और नम्रता से भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप यह अपने शुद्ध हृदय से कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है शयन पुण्य। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना,
यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। बेघर पुरुष को आवास प्रदान करना शयन पुण्य के अंतर्गत आता है। अगर आप यह पुण्य बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरा पुण्य है वचन पुण्य। अपने वादों को पूरा करना भी एक तरह का पुण्य है। आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपके पास किसी को दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी आपके पास किसी को दान करने के लिए भोजन और धन नहीं है, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से, अपने मधुर वचनों से लोगों के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं और यही वचन पुण्य कहलाता है। चौथा पुण्य है नमस्कार पुण्य। बड़ों का आदर सत्कार करना, उनको नमस्कार करना, उनके चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना भी एक प्रकार का पुण्य माना जाता है। मान्यता है बड़े बुजुर्गों का चरण छूने मात्र से पूरे जीवन में किए गए पाप पुण्य में बदल जाते हैं और अपने से छोटों के लिए प्रेम व्यक्त करना अच्छा काम माना जाता है। अगर आप दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान और स्नेह रखते हैं तो आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। पांचवा पुण्य है मन पुण्य। अपने मन में किसी के प्रति हिंसक विचार न लाना और अपने मन में हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना मन पुण्य कहलाता है। अपने हृदय में सभी प्राणियों के लिए सुख की भावना रखना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर आप अपने जीवन काल में इस पुण्य को करते हैं तो यह आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे, आप हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता बिना स्वार्थ की भावना से कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। इससे परमात्मा आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में।